हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा ये पहला एक्चुअली लाइव क्लास है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि पहला आज फर्स्ट टाइम हम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे, इसलिए हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आए। ठीक है, कल परसों में सही हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर जो है आपके लेक्चर्स जो है जो छूटे हुए थे पहले, या तुमको जो रिवीजन के लिए चाहिए होगा वो आप लोग भेजिएगा, मुझे मैसेज करिएगा कि कौन कौन से लेक्चर आपको रिक्वायर्ड है। फिलहाल मैंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, अब इसके मैंने 3 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए थे। एटॉमिक साइज का, स्क्रीनिंग इफेक्ट का, है ना, और आयनेशन पोटेंशियल का, ये सब हमने अपलोड कर दिया था। अब मुझे आज बेटा पढ़ाना है तुम्हें। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में ऐसे हम लोग EN से दिखा देंगे बेटा। सबसे पहले ये समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, सुनो। मान लो बेटा आपके पास ये एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इसके बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बात तो आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो ये बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ए और बी एटम के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। शेयर्ड क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो क्या होगा। अब इसमें हो गया क्या यार, ए और बी दो डिफरेंट एटम हैं। अगर दो डिफरेंट एटम हैं तो हो सकता है एक के मन में थोड़ी बेईमानी आ जाए। हो सकता है कि बी एटम क्या करे, ए एटम से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे। याद रखना, बी एटम इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे। वह इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ए एटम बी एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे। तो इट इसका मतलब इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब लेकिन एक बात बताओ, जब कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की बात आएगी। तुमने कहा सर हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, मान लो, चलो हाँ, मतलब तुमको नहीं बोल रहे, अपने आप को बोल दे रहे हैं। हमने कहा हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, तो हो सकता है मुझे बेईमानी का भी मौका ना मिला हो। हमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये कोई सिंगल आइटम ए है, ये इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिग्निफिकेंस तभी है जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बन चुका हो। अगर ये सिंगल एटम है, अब इसने जिंदगी में कहीं बॉन्ड बनाया नहीं, तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हवा में थोड़ी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मतलब इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन element, it is the tendency of an element to attract shared electron pair, to attract shared electron pair, shared electron pair को अपनी तरफ बेटा खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये तभी होगा जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका होगा। जब बॉन्ड ही नहीं बना होगा तो किस बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ध्यान रखना है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, स्टार्टिंग में ही मैं नोट ले रहा हूं। नोट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट हैज नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा कोई यूनिट नहीं हो सकती, बिकॉज, बताओ क्या, मन में सोचो एक बार, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी। और टेंडेंसी की बेटा कभी कोई यूनिट होती नहीं है। तुमने कहा सर हम जो बहुत बड़े ईमानदार हैं, जरा बताओ उसकी यूनिट क्या है? अभी ईमानदारी की भी कोई यूनिट है क्या? हो सकता तुमसे कोई बड़ा ईमानदार मिल जाए। तुमने कहा सर हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, तुमने कहा हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो हो सकता तुमसे भी कोई तेज मिल जाए। उसकी यूनिट क्या है? तुमने कहा हम बहुत ज्यादा खाऊ टाइप के इंसान हैं, कितना खाते हो, उसकी कोई यूनिट है? कोई यूनिट नहीं। तुमने कहा हम बहुत बड़े गधे हैं, कितना बड़े गधे, उसकी यूनिट क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज दैट, क्योंकि ये टेंडेंसी है इसलिए बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती।
अब कोई चोर बोले बहुत बड़े चोर हैं तो लोग पूछेंगे तुम्हारी यूनिट क्या है, कोई नहीं, छोटेपन की भी कोई यूनिट होती है क्या? इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द टेंडेंसी। टेंडेंसी की कभी कोई यूनिट हो ही नहीं सकती, ये तो कंपैरेटिव चीज है ना, ये ध्यान रखना। हालांकि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनकी यूनिट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपनी बेटा कोई यूनिट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में अब मान लो जैसे मान लिया हमने कहा बेटा यही लिखा हुआ है HCl है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों वाला। अब आप ये बात तो पता ही, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है ना, तो ये बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन तो ऐसे भी बदतमीज टाइप का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के सबसे बदतमीज एलिमेंट कौन कहलाते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। बस इसी टेंडेंसी को इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। हाइड्रोजन को कभी अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है वो भी किसी से खींच ले, तो वो उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन तो आप समझ गए। फिर बोल रहा हूं एक बार, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये तभी होगी जब दो एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। अरे कोवेलेंट बॉन्ड बोल लो इतना ही काफी है। आयनिक बॉन्ड में तो ऐसा होता नहीं, आयनिक बॉन्ड में तो एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, एक ने ले लिया होगा, तो आयनिक बॉन्ड में फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही क्यों करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो ये तो बेटा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बताई। हमने ये भी बताया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा पहली बात। चलो तुम्हें एक पॉइंट पहले और बता देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की फिक्स वैल्यू नहीं है। सुनो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसा मौका मिलता है वैसा काम किया जाता है। जैसे मान लिया आप ही हैं, ऐसे मान लिया आप दोस्तों के बीच में बैठे हो तो उस तरह की बात करते हो, हंसी मजाक से चल रहा है, लेकिन अगर किसी रिलेटिव के घर जाओगे तो अपने आप तमीज आ जाती है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। कभी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होती है। हम लोग जो वैल्यूज लेते हैं वो एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू होती है बेटा, वो एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू होती है। जैसे हम पहला फैक्टर ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर पहला फैक्टर ले लेते हैं एटॉमिक साइज। हालांकि चूंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, और एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन की भी रीजनिंग होती है कुछ ना कुछ। लोग बोल देते हैं ना यार केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, तो एक्सेप्शन का जहां एक्सेप्शन आएगा उसकी रीजनिंग भी तो होगी, इसका मतलब रीजनिंग है तो साइंस है। तो एटॉमिक साइज के बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब मान लिया आप बेटा किसी पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं, लेक्चर पे अपलोड कर चुका हूं। एटॉमिक साइज बेटा क्या होगा पीरियोडिक टेबल में आमतौर पर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये नॉर्मल ट्रेंड है। अब ये आमतौर पे फॉलो भी होता है, इसका जल्दी एक्सेप्शन नहीं मिलता है। अगर आप किसी पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप इंक्रीज करेगी, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल ले लेंगे। अगर भाई साहब आप ग्रुप में आए, ग्रुप का मतलब आप टॉप टू बॉटम है, उसको ऐसे लिख देंगे टॉप टू बॉटम है। अगर आप ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो बात कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ग्रुप में नीचे आने पर एटॉमिक साइज बेटा इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप डिक्रीज करेगी। मतलब ये नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन मैं अभी आपको एक्सेप्शन भी याद करवाऊंगा जो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, गारंटी है तुम्हें याद नहीं आ रहा है, अभी हम याद करवा देंगे तुम्हें।
रिमाइंड करा देंगे। तो इसका मतलब पहला फैक्टर हुआ एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, ग्रुप में नीचे आए, एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, मतलब ये नॉर्मल टेंडेंसी हो गई। पहला फैक्टर हुआ एटॉमिक साइज, ठीक है ना, ये बेटा पहला फैक्टर हुआ एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर बेटा मैं लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने यहां लिख दिया टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेटा लिख दिया हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या हम लिख सकते हैं यहां पर एक काम और कर लेते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ एटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बात बता दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जो होती है ना, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर होते हैं, न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा अट्रैक्शन में होते हैं, इसलिए एस का कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कैरेक्टर के परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। जरा देखो, हम एक ही एलिमेंट लेंगे और उसका हम इस कैरेक्टर चेंज करेंगे तो दिखाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो रही है। सुनो जरा, मान लो भाई साहब मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन, हमने कहा ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने कहा बेटा ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा आपको मालूम है इस एल्काइन में तो ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडेशन निकालना आता है ना आता तो वो भी सीख लेना। sp आगे आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, sp sp2 sp3। अब सुनो, sp में क्या है, एक पार्ट s है एक पार्ट p, मतलब 50% s है 50% p है, इसका मतलब इसमें s का परसेंटेज है 50। अच्छा sp2 का मतलब 3 ऑर्बिटल हुए ना, 2 p के 1 s के, तो 100 को 3 से डिवाइड करो, 100 को 3 से डिवाइड करो, एक पार्ट उसमें से s को दे दो, 2 पार्ट p को दे दो, तो इसका मतलब s कैरेक्टर यहाँ पे बेटा जो होगा वो 33.3% होगा अप्रोक्सीमेटली है, और sp3 बेटा लिखा हुआ, इसका मतलब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 100/4 कितना है 25, तो एक 1:3 रेशियो है ना, तो 25% आप s को दे देना 25% कैरेक्टर, और p अपने आप 75% कैरेक्टर पे चला जाएगा। अब मुझे बताओ, ये भी कार्बन है, ये भी भाई साहब कार्बन है, और ये भी कार्बन, तीनों कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अभी तुमसे मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट कैसा है। यहाँ sp हाइब्रिडेशन sp2 sp3। अब आप देखो बेटा s का परसेंटेज मैक्सिमम, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, लगातार घट रही। हमने केवल कार्बन के और कोई एटम है भी तो नहीं, हमें कार्बन ही ले रहे हैं, तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ऐसे घट रही, घबराने की जरूरत ही नहीं, एक ही एटम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ऐसे घट गई। तो इसका मतलब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, परसेंटेज इस कैरेक्टर निकाल करके भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं। तो ये कार्बन के 3 कंपाउंड हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, लेकिन सब में आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब कार्बन एटम ऑफ एल्काइन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन एटम ऑफ एल्केन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्कीन का अपने आप क्या होगा, बीच में आ जाएगा। तो ये बेटा इस कैरेक्टर, जहां जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे और एग्जांपल लेंगे, फिलहाल मैं भी फैक्टर पढ़ रहा हूं ना, तो इसका परसेंटेज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होगी। तीसरा बेटा पॉइंट होता है चार्ज ऑन एटम। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो भाई साहब मैंने आपसे ऐसे कह दिया कि आपके पास, आप चाहो तो वैलेंसी भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो, चार्ज की जगह हम चाहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं ऑफ एटम, क्या फर्क पड़ता है।
जैसे मान लो हमने कहा बेटा ये ए प्लस एटम है और ये ए है, ये न्यूट्रल एटम है, ये पॉजिटिव एटम है, मान लो इसका ये नेगेटिव आयन है। जिस एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, उतने गुस्से में आ जाएगा वो। तो अपने आप सोचो, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो गुस्से में नहीं आ जाएगा। अब आपने ए से, ये न्यूट्रल था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बहुत गुस्से में आ जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। या दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसा मान लो आपसे मैंने कहा ये Fe+3 और ये Fe बेटा +2 है। अब अपने आप बताओ Fe+3 और Fe+2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Fe+3 की। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जितना ज्यादा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। अब मान लिया आपने FeCl3 और FeCl2 लिया, तो FeCl3 में Fe+3 आएगा, A+2 आएगा, क्योंकि जितने ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वो एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ाता जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तब। तो ये बड़ा खास बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इसका भी काम पढ़ने वाला मुझे है, ठीक है ना। ये 3 फैक्टर हुए। अगला फैक्टर ले रहा हूं बेटा, हालांकि एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें बेटा एटॉमिक साइज से निकल आती हैं। अब सुनो जरा, चौथा बेटा फैक्टर लिया मैंने ENC। ENC को बेटा कभी कभी हम लोग Z इफेक्टिव भी लिखते हैं। फुल फॉर्म समझ रहे हो क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बता चुका हूं पीछे, स्क्रीनिंग में पा रहे थे। Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुमको निकालना बता चुका हूं। कैसे निकालते थे मालूम है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सिग्मा को क्या बोलते थे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसे क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस उस एटम का टेंडेंसी हो जाती है कि दूसरे एटम से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ENC। ये पढ़ा चुका हूं मैं, लेक्चर नंबर शायद 1 और 2 में पढ़ा चुके हैं, वो अपलोड भी कर चुके हैं लेक्चर, हम देख लीजिएगा अगर देखा हो तो। अच्छा ठीक है, तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ENC के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैसा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लिया हमने आपको 2-3 एलिमेंट दिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको एटॉमिक साइज भी नहीं समझ में आ रहा, आपको इस कैरेक्टर भी समझ में नहीं आ रहा, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये चार्ज वार्ज भी अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने 2-3 एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लिया तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आएगा बेटा, ये पक्का है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था, तुम्हारी याददाश्त तो गजनी वाली है ना, तुम हर 15 मिनट बाद चीजें भूल जाते हो। मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस केवल पीरियड में होती है, बाएं से दाएं जाने पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस केवल लेफ्ट टू राइट जाने पे होती है, क्योंकि जब ग्रुप में नीचे आते हैं ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। मैं निकाल के दिखा चुका हूं भाई साहब, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है। निकाल के देख लेना घर पे, निकलवा भी चुके पहले। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस कहां होती है? सीरीज में होती है, मतलब पीरियड में होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ऐसा मत ले लेना कि तुमने कहा सर हम सोडियम ले लें और पोटेशियम ले लें तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि नीचे आ रहे हो। तो जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वही बेटा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, बेकार हो जाएगा। दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब सेम आएगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस पीरियड में जाने पर होती है। हाँ, अब ये कर सकते हो कि सोडियम के बाद वाला एलिमेंट तुम ले लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद वाला ले लो एल्यूमिनियम, ये जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसमें कभी कोई डाउट नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन कब अप्लाई होता है? पीरियड में। ग्रुप के एलिमेंट पर कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी वैल्यू बेटा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। घर में निकाल के देख लीजिएगा, आदि देख लीजिएगा, या याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, हमने तो वैल्यू तो बता रखा तुमको। सोडियम का 2.2 आया था तो पोटेशियम का भी 2.2 ऐसा आया था कुछ। चलो खैर,
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये बेटा क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मेन फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, है ना, एस कैरेक्टर पर, या टाइप ऑफ आयोडाइजेशन पे वैसे बोल सकते हो, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा हम कुछ एलिमेंट लेते हैं बेटा एस और पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक का भी काम नहीं, जब डी ब्लॉक आएंगे तो ले लेंगे वहां की। तो जरा हम एस और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट लेते हैं। मान लिया बेटा आपसे मैंने कहा ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हमने कहा बेटा आपके पास सेकंड ग्रुप है, एस ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक में पता क्या आता है, यहाँ पे बेटा आता है 13 ग्रुप, यहाँ आता है 14 ग्रुप, ये आता है 15 ग्रुप, ये आता है 16 ग्रुप, ये 17 और ये 18। पुराना कॉन्सेप्ट भूल जाओ, कुछ लोग अभी भी पुराने कॉन्सेप्ट में चक्कर में पड़े हुए हैं। इसे फर्स्ट डे बोलते हैं, इसे सेकंड डे बोलते हैं, थर्ड डे बोलते हैं, फोर्थ डे बोलते हैं, स्टैटिक में कहीं एबीसीडी लिखा है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, 18 ग्रुप्स हो गए। बीच में जो हमने 10 कॉलम छोड़ दिए वो डी ब्लॉक के हैं। थर्ड से 10th कॉलम तक मैंने छोड़ दिया ना, वो डी ब्लॉक के होते हैं। तो इसलिए आप ए बी वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, वो सब पुराने जमाने की बातें हो गई। यहाँ बेटा हाइड्रोजन आ गया, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, सबके नहीं याद करनी तुम्हें, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ बेटा क्या हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, टिन और लेड हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और ये बेटा हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इन चारों को तो हैलोजेंस कहते हैं। एस्टेटीन तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट इज नॉट हैलोजन, है ना। यहाँ पे बेटा हीलियम आ गया, ये नियॉन आ गया, ये आर्गन आ गया, क्रिप्टन आ गया, ज़ीनॉन आ गया, रेडॉन आ गया। लेकिन इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक आपके लिए मान सकते हो, इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब यार कोई कंपाउंड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी ना। जब कोई कंपाउंड बनाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी। ठीक है, अब तुम बाबा रामदेव से पूछो कि बीवी बच्चे क्या होते हैं तो क्या बता पाएंगे? क्यों? अरे यार, जिसने शादी नहीं की तो उसके बीवी बच्चे क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये ऐसे एलिमेंट है। इस माना कि ज़ीनॉन कभी बॉन्ड बनाता है, अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो नॉर्मली ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करना नॉनसेंस है। तो इनको हटा देना भाई, हटा देने को क्या मतलब है? आप देखो जरा, लेफ्ट टू राइट जा रहे बेटा, ऐसे थोड़ा खूबसूरती बढ़ा दें इसकी। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लगातार इंक्रीज करती है, मैंने बताया था। और डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करती है, लेकिन ग्रुप में एक्सेप्शन कुछ मिल जाते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर आमतौर पे एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन ग्रुप में नीचे आने पर एक्सेप्शन आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं याद करना। हम जो बताएंगे खाली उतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। फ्लोरीन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नो यूनिट, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 2.5, बोरान की बेटा होती है 2.1 और इसकी होती है 1.8 और इसकी होती है लगभग 1.2 के आसपास। कोई लोग 1.5 भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। अब देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या हो रही, लगातार इंक्रीज कर रही है। देखो, लगातार इंक्रीज कर रही है। फिर यहाँ 0.9, ये 1.2, ये 1.5, ये 1.8, ये 2.1, ये 2.5, वो 3, मतलब लगभग बता रहा हूँ, ये 0.9, ये 1.2, ठीक है ना, ये हो गया, और 2.5 हो गया ना बेटा, ये 2 कर लो, और ये 1, और ये एल्युमिनियम का हो गया बेटा 1.5, ये हो गया 1.8, ये लगभग हो गया 2.1, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3। हम लोग ऐसे याद करते थे, क्लास 12 में पढ़ते थे जब 11th में।
ये हम लोग 3 का टेबल याद कर लेते थे, इसमें 5 का टेबल याद कर लेते थे। 5 1 5 मत लेना, 5 2 10, फिर ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये 1.5, 5 टेबल पढ़ो, 10 15 20 20 21 कर लेते हैं, ठीक है ना। 25 30 35 40 ऐसे बोल लिया, बीच में पॉइंट लगा लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, किताब से भी चेक कर लेना तुम। इसमें हम लोग 3 का टेबल याद करते थे, 3 3 9, फिर 1.2, फिर 1.5 1.8, देखो पूरा आ रहा ना, 9 12 15 18 21 आ रहा। 24 की जगह 25 कर लेते, 24 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये 3 टिजा कितना हो गया तुम्हारा, हो गया 30, पॉइंट लगा दिया। बाकी के याद करने की ज्यादा जरूरत वैसे है नहीं आपको। जैसे ये तुम्हारे पास गैलियम है, इसका बड़ा होता है 1.6, इसका होता है 1.7, इसका होता है 1.8, ये याद करने लायक है। इसका अप्रोक्सीमेटली अगर हम बताएं, इसका अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 0.8, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 0.8, इसका जाहिर सी बात है 0.7। फ्रेंसियम रेडिएक्टिव एलिमेंट है, छोड़ दीजिए आप, रेडियम में रेडिएक्टिव एलिमेंट है, छोड़ दीजिए। कैल्शियम का लगभग 1, स्ट्रोंशियम का लगभग 1, बेरियम का लगभग, आपको याद नहीं करना है, जो याद करना तो मैं बता रहा हूं अभी। एक नॉर्मल ट्रेंड आपने क्या देखा, अब भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और ही घट रही है, और डाउन द ग्रुप आने पर, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही, बढ़ रही है, और डाउन द ग्रुप आने पर क्या हो रही, लगातार घट रही है। लेकिन कुछ जगह पे देखो कुछ कांस्टेंट भी हो गई, पोटेशियम रुबिडियम की, कैल्शियम स्ट्रोंशियम की कांस्टेंट हो गई। ये वाला भाई साहब जो ग्रुप है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेटा 2.8 आएगा, इसका ये 2.5 आता है, इसका लगभग 2.2 होता है। तुम कहोगे क्या मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेंगे, सबकी नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या याद करोगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। और उसका कोई एक्सेप्शन भी आपको नहीं दिख रहा है, लगातार बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड याद कर लो, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। लेकिन ये मत याद करना तुम कि इनकी कांस्टेंट होती है, इसे डिक्रीज ही मानो। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये जो 13th ग्रुप है ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया। यहाँ पे घबला हुआ है देखो। चलो बोरान का एटॉमिक साइज तो सबसे छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मान लिया मैंने। फिर उसके बाद तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटनी चाहिए थी, लेकिन लगातार एल्युमिनियम के बाद बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो अगर बेटा हम 13th ग्रुप की बात करें, ध्यान देना जरा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई साहब बोरान की है। फिर उसके बाद आती है थैलियम की, फिर उसके बाद बेटा आती है इंडियम की, फिर आती है गैलियम की, और लास्ट में आती है एल्युमिनियम की। ये बहुत ही लाखों रुपए का क्वेश्चन है, ये लाखों रुपए का क्वेश्चन सवाल। जानते हो क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि 13 ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, एल्युमिनियम। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और भाई साहब अगर हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर पूछ दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, तो बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा, ये गैलियम हो जाएगा, ये इंडियम हो जाएगा, ये थैलियम हो जाएगा, उसके बाद ये फिर बोरान हो जाएगा। जस्ट उल्टा ऑर्डर हो गया। इसका मतलब 13th ग्रुप का जो एल्युमिनियम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है 13th ग्रुप में, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, परेशान मत हो। आज तो हमने पहला लेक्चर लिया, देखो ज्यादा हमको आइडिया तो था नहीं इसका, हमने तो सब लॉकडाउन के बीच में सब अपने आप ही सीख रहा हूँ धीमे धीमे, है ना, कि पेन टैबलेट से कैसे पढ़ाएं। हालांकि हम लोग मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ, जूम पे लेता हूँ, वैसे कुछ बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, है ना, तो 2 बैचेस मॉर्निंग में लेता हूँ, मैं सुबह 6 बैच लेता हूँ, 6:20 से वो पढ़ाता हूँ। तो हमने सोचा चलो ठीक है कि यूट्यूब पे लाइव जाते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा समय तक हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा भी आती है, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। तो आज चूंकि फर्स्ट डे है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, कुछ बहुत अच्छा सिस्टम ना बन पाया, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दिए,
पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारा बोर्ड और पेन और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, बात समझिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एल्युमिनियम इन थर्ड ग्रुप। अब एक बात मैं बताते हैं, तुम कहोगे सर क्या ये मैं वैल्यू याद करूं? तो कुछ एलिमेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, तो क्या फिजिक्स में नहीं याद करते हो? तो ये बताओ, क्या फिजिक्स में सारे फार्मूले तुम एग्जाम के समय डायरेक्ट डिराइव करते हो क्या? ना, तुमको सैकड़ों हजारों फार्मूले दिमाग में रहते हैं, तो मोमेंटम ये इनर्शिया ये फलाना धमाका जानते हो तुम, सब याद रहता। तुम वहां डिराइव करने बैठ जाओगे तो तुम्हारा पूरा टाइम ही निकल जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स में तुम्हारा जो हालत खराब रहती है। तो इसका मतलब कुछ चीजें दिमाग में रहती तो बहुत सुविधा हो जाती है। तो हम तुम्हारी सुविधा के लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मेन एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप पहले सीक्वेंस याद कर लो। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद बेटा आता है ऑक्सीजन, फिर बेटा उसके बाद आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन के देखो बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की भी 3 है और क्लोरीन की भी 3 है। फिर बेटा आता है कार्बन, कार्बन और तुम्हारा ये सल्फर का भी 2.5 है, बराबर है। और ये बेटा हाइड्रोजन का 2.1 और बोरान का 2.1 है, ये बोरान और हाइड्रोजन भी बराबर है। ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 4-5 एलिमेंट का याद कर लो, बहुत काम पड़ेगा, आगे नहीं क्वेश्चन काम पड़ेगा, फिजिकल में काम पड़ेगा। इसकी 4, इसकी 3.5, इन दोनों की 3, इन दोनों की 2.5 और इसकी बेटा इन दोनों की 2.1, बाकी मत याद करो। चाहो तो ब्रोमीन की 2.8 भले याद कर लेना, हालांकि ब्रोमीन भी इतना कोई खास नहीं है, तो पता है कि क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप खाली क्या याद करो, ये 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आपको एक्सेप्शन मिला, बोरान के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ रही जबकि घटना चाहिए था। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, परेशान मत हो ना, अभी तो बहुत सारे अभी टॉपिक आने तो एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। फिलहाल आज तो तुम याद ही कर लो, है ना। और ये 4-5 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर याद कर सको तो याद कर लो, क्योंकि मतलब देखो क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो इंपॉर्टेंट है ही, और कार्बन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन हाइड्रोजन की याद कर लो कम से कम, भले तुम बोरान और सल्फर की मत तुम याद रखना, इनकी याद कर लीजिए। तो ये आपको एक मैंने जनरल ट्रेंड दिखा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे होता है। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कल हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं बेटा, काम मैं क्या करता हूं, हम ये बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने बेटा क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, फिर हम अगले टर्म पे आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ा देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे यार कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पॉलिंग, पहला साइंटिस्ट था पॉलिंग। तो उसने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी के रिलेशन में एक फार्मूला दिया था, जितने फार्मूले सब लिखूंगा, परेशान मत होना। लेकिन पहला बेटा हमने फार्मूला लिखा है यहां पर, पॉलिंग्स बॉन्ड एनर्जी फार्मूला, ठीक है ना। इसका पूरा नाम था लाइनस पॉलिंग। इसने क्या किया था, बॉन्ड एनर्जी के रिलेशन में एक फार्मूला दिया था। इसने कहा था हम दो एलिमेंट अगर ए और बी हैं तो उनकी बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दो एलिमेंट ए और बी हैं तो दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा बात समझिएगा, मान लो बेटा मैंने ऐसे लिखा, अच्छा एक सिंबल हम बनाते हैं ऐसे एक्स टाइप का, इसे वास्तव में काई पढ़ते हैं। अब इसके चक्कर में रखो तुम खाली एक्स ही याद कर लो, इसे लेकिन हम ग्रीक अल्फाबेट है ना, जैसे फाई साई थीटा जानते हो तुम सब, वैसे एक्स बनाया मैंने, इसे काई कहते हैं, के आई आई, लेकिन हम लोग इसको सिंपली एक्स लिख देंगे। मान लो बेटा ये लिखा हुआ है यहां पर आपके पास एक्स ए, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये लिखा हुआ है एक्स बी, तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी।
और अगर हम इन दोनों का बेटा डिफरेंस लें, जो पॉलिंग साहब ने कहा था, मैं अपने मन से थोड़ी कुछ कर रहा हूं, इन्होंने कहा हम तुमको बता रहे हैं एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट, ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए बी। ये भाई साहब फार्मूला है। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एफ ए एंड बी है। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो एक्स ए माइनस एक्स बी से दिखा दिया, जिसका ज्यादा हो उसका पहले ले लेंगे, है ना। ये फार्मूला आ गया 0.208 रूट स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ए बी। ये डेल्टा ए बी क्या है? बहुत लोग यही नहीं जानते हैं। सुनो जरा, डेल्टा ए बी क्या है, ठीक है ना। ये डेल्टा ए बी क्या है ये बता दूं। इसे बेटा बोलते हैं आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी है। आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बी। ए और बी की बीच की जो है वो आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी है। बहुत बहुत कम लोग जानते थे ये आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक वैल्यू होती है, इसकी भी एक वैल्यू होती है। डेल्टा ए बी की वैल्यू बेटा क्या होती है? मैं ऐसे लिख रहा हूं, ई ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए ए, ठीक है ना, इंटू ई बी बी। अब ये ई ए बी क्या है बेटा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी इन किलो कैलोरीज। हमेशा किलो कैलोरी लेना है। और ये बेटा क्या है? ई ए क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ये भी किलो कैलोरी में। और ये ई ए बी है, सॉरी ई बी बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी है, ये भी वैसा किलो कैलोरी में है। तो अगर आपको हम ए और बी के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे दें, ए और ए बॉन्ड की एनर्जी दे दें, बी और बी बॉन्ड की एनर्जी दे दें, माइनस नहीं है डैश है, मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, इसकी एनर्जी से घटा लो, डेल्टा ए बी आ जाएगा। डेल्टा ए बी लाके यहां रख दोगे, आपको एक्स से माइनस एक्स बी का डिफरेंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एनर्जी किलो कैलोरीज में लिया गया है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी है इस फॉर्मूले में, बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरीज है। अगर आप किलो कैलोरी में नहीं लेना चाह रहे हो तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स से माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट ए बी। लेकिन इस बार जो हम बॉन्ड एनर्जी लेंगे बेटा वो किलो जूल में ले लेंगे। तुम एक के लिए बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान तो देते नहीं हो। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी ये सारी किलो जूल में दे रखी हो, अगर बॉन्ड एनर्जीज किलो जूल में दे रखी हो तो ये 0.1017 वाला फॉर्मूला लगाना, और बाई चांस किलो कैलोरी में दे रखते हो तो ये फॉर्मूला लगाना। और ये डेल्टा ए बी क्या है? आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, उसी को आयनिक रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब वो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है तुम्हें। और आपको ए और बी की बॉन्ड एनर्जी दी होगी किलो कैलोरी में, यहां लिख लेना। ए और ए की दी होगी बॉन्ड एनर्जी, बी और बी की दी होगी, सब वैल्यू रखो यहाँ पर, डेल्टा ए बी आ जाएगा, इसको उठा के यहां रख दो, आपको एक्स से माइनस एक्स बी मिल जाएगा। इसमें बेटा आपको एक्स से माइनस एक्स बी आपको मिल जाएगा। ये पहला फार्मूला था किसका? पॉलिंग साहब का। ये बॉन्ड एनर्जी वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या हुआ? दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मुल्केन। मिल्केन नहीं, उन्होंने तो आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। मुल्केन्स फार्मूला, मुल्केन साहब ने बेटा फार्मूला दिया, मुल्केन्स फार्मूला। इन्होंने कहा हमारे हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, इन्होंने कहा मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, होशियार है ना, तुम्हारे बहुत भयंकर वाले जो डाउट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। ये का मतलब बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आईपी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। और आईपी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होंगी, आईपी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी वैल्यूज इनकी। तो ये मुल्केन साहब का फार्मूला है।
अब आपको जब कल हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 90% बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस ही नहीं पता है। पहला डिफरेंस बता दूं, कल बाकी बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम क्या है? डेल्टा एच ईजी। ईजी का मतलब एग्जांपल नहीं, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और डेल्टा मतलब एंथैल्पी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की वैल्यू सेम होती है, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम मानेंगे। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा? लगभग बराबर होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन का डिफरेंस होता है। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब अगर हम ए की जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये बेटा हो जाएगा आईपी माइनस डेल्टा एच ईजी अपॉन 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आमतौर पे प्लस में होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होगी, तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा ना। ये दिमाग में रखना। अगर ये सवाल कभी आया तो मैक्सिमम बच्चा गलत कराएगा। आपसे ऐसे पूछेगा मुल्किंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला कौन सा सही है? आपको माने ये भी ऑप्शन दिया है, ये भी ऑप्शन दिया है, और एक ऑप्शन में बोथ भी लिखा है तो बोथ सही है। एक ऑप्शन में बोथ लिखा तो बोथ सही है, याद रखना। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में है। लेकिन बाद में यार इसी फार्मूले में पॉलिंग साहब ने थोड़ा करेक्शन कर दिया। फिर मैं ले रहा हूं पॉलिंग स्केल। ये तो बॉन्ड एनर्जी से दिया था इन्होंने। जब इन्होंने ये बात बता दी तो पॉलिंग साहब ने कहा हमें गलत लग रहा है कुछ, तो पॉलिंग साहब ने फिर से एक फार्मूला दिया। पॉलिंग साहब ने फिर से एक फार्मूला दे दिया, पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। वो फार्मूला ऊपर वाला तो है ही है, इन्होंने मुल्किन के फार्मूले में थोड़ा करेक्शन किया। इन्होंने कहा यार हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 नहीं 2 इंटू 2.8 होना चाहिए, चाहे तो 5.6 भी लिख सकते हैं। चलो ये बेटा फार्मूला आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसमें यहां मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी ध्यान रखना होता है। तो ये पॉलिंग साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है। हालांकि बाद में पॉलिंग वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ही ज्यादा सही पाई गई। आप जरा सुनो, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मुल्किंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू से कितना कम या ज्यादा होती है। तो भैया 2.8 टाइम्स, ध्यान रखना, कम है, डिवाइड कर लिया है ना। इसका मतलब अगर पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो मुल्किन साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए 2.8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पर? पॉलिंग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान देना, या ऐसे लिख लेते हैं, मुल्किन लिख लेते हैं, मुल्किन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लिख देते हैं पहले, तो बाद में कंफ्यूज कर जाओगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मुल्किन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू पॉलिंग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनटू 2.8। या पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो ये जो मुल्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8, इसका मतलब मुल्किन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का 2.8 टाइम्स होती है। बात समझ में आई कि ऐसे हम यहां मिला रहे हो? पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो मुल्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1/2.8 होती है, या मुल्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक बार क्वेश्चन आया था किसी कंपटीशन में, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कहा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 तो होती है, तुम्हें पता है, लिखा चुका हूं। अब उसने कह दिया कि आपके पास आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है मुल्किन स्केल पे, तो 4 इंटू 2.8 का तो खत्म, जो आंसर आ गया 4 इंटू 2.8 कर दिया, ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये मुल्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बेटा कुछ फार्मूले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के, लेकिन अभी एक जबरदस्त फार्मूला और भी है, नोट कर लिया आपने? चलो नहीं भी किया तो मैं लेक्चर तो अपलोड करूंगा ना, फिर आप देख लीजिएगा, फिर एक बार पढ़िएगा, रिवाइज हो जाएगा। अब बेटा क्या हुआ, ध्यान देना,
हम चाहें तो यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा वो नीचे भी लिख सकते हैं। अब जरा समझना अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट और बेटा ले रहा हूं मैं यहाँ पर, उसका नाम है एलरेड रोचोव स्केल। एलरेड रोचोव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इन्होंने तो कुछ तहलका मचा दिया, और हालांकि एलरेड रोचोव का जो फार्मूला था वो पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू के बहुत करीब था। इन्होंने भाई साहब जो फार्मूला दिया एलरेड रोचोव साहब ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का, इन्होंने जो फार्मूला दिया बेटा वो फार्मूला तो जैसा था 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये, इसे क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यार ये जेड इफेक्टिव तो पता ही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। आर क्या है बेटा, कोवैलेंट रेडियस है। आर जो है वो कोवैलेंट रेडियस है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एलरेड रोचोव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला। और एक बात बता दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग is almost equal to electronegativity according to एलरेड रोचोव। IAR का मतलब एलरेड रोचोव, ये बराबर होता है। जैसे पॉलिंग साहब ने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू है, वैसे एलरेड रोचोव के फार्मूले से भी अगर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे तो 4 ही आती है। इसका मतलब लगभग बराबरी है, या 4.1 या 3.99, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एग्जैक्ट लिख दिए, तो लगभग बिल्कुल बराबरी होती है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े अब मान लिया आपको तो क्या कर दिया, अब जैसे मान लिया आपसे हमने कह दिया, ऐसा कुछ अपने मन से बना रहा हूं, मान लिया उसने कह दिया आपके पास ये कार्बन एटम है, अब आपको कार्बन एटम का आर दे दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग में कुछ वैल्यू दे देगा, कार्बन एटम का आर यहां रख देना, कोवैलेंट रेडियस। अब कार्बन का भाई साहब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो तुम ही निकालोगे ना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आएगा, ना पिताजी आएंगे, ना माताजी आएंगे, ना हम आएंगे, करना तो भाई जिंदगी में अपने आप ही पड़ता सर। तो इसलिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, और स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, घटा दोगे, जेड इफेक्टिव आ जाएगा, रख दिएगा। आप करके एक बार ट्राई जरूर करो, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। तो जानते हो एक्सपेरिमेंट करने से, कुछ अपने घर में कुछ वर्क करने से आपको चीजें याद हो जाती हैं, तो याद हो जाएंगे तो सही रहेगा। तो आज मैंने केवल इतना ही पढ़ा, ठीक है, आज ये ट्रायल था, मैं थोड़ा देखना भी चाह रहा हूँ कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कल हम लोग आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटा एप्लीकेशंस लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे। आयनिक करैक्टर निकाल सकते हो, पोलैरिटी निकाल सकते हो, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो, बॉन्ड है ना, ये सब चीजें आराम से निकाली जा सकती है, कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो कल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्लास आप मिस मत करिएगा। और भी आपके जानने वाले लोग हैं उनको बता दो कि अभी सर जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव आने लगे हैं, तो आप थोड़ा क्लास ज्वाइन करिए। हमारे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं, तो मैंने आज ऐसे ट्रायल के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप था, उसमें डाल दिया था, बाकी चीजें देख लिया हो तो ज्वाइन कर लिया हो, ज्वाइन कर लिया हो। तो कल बेटा मिलते हैं और इसके आगे की बात करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। रोज लगभग मैं एक आध वीडियो अपलोड भी करता हूँ, आप तो लाइव आने लगा हूँ, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो आपको पढ़ना वही बता दीजिएगा, कोई बहुत टफ टॉपिक लगता हो वही बता दिएगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।